इमेजिन करो, तुम एक बिल्कुल नॉर्मल लड़के हो। कॉलेज जाते हो, वापस आते हो, एग्जाम में फेल होते हो, फिर सोचते हो कि अगली बार मेहनत करेंगे और अगली बार भी फेल हो जाते हो। मतलब जिंदगी ने तुम्हें वीआईपी ट्रीटमेंट में नहीं, बल्कि इकोनॉमी क्लास भी नहीं दिया दे। अब सोचो, एक दिन रास्ते में तुम्हें एक अजीब सी नोटबुक मिल जाए और उसमें लिखा हो, जिस व्यक्ति का नाम इस नोटबुक में लिखा जाएगा अगले 24 घंटे तक उसकी किस्मत नोटबुक के मालिक को ट्रांसफर हो जाएगी। सुनने में मजाक लग रहा है ना, है ना? लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर आरव के साथ यही होने वाला था। कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक छोटे से इलाके से, जहां 22 साल का आरव अपनी जिंदगी से पूरी तरह परेशान था। 3 बार सरकारी परीक्षा में फेल हो चुका था। पार्ट टाइम नौकरी भी हाथ से निकल गई थी। कभी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी और ऊपर से घर वाले रोज एक ही डायलॉग सुनाते थे, शर्मा जी के बेटे को देख। अब भाई, जिस देश में हर गली में एक शर्मा जी और उनका एक टॉपर बेटा मौजूद हो, वहां आरव जैसे लड़कों की हालत आसानी से समझी जा सकती है। उस दिन भी उसका रिजल्ट आया था और जैसा कि परंपरा बन चुकी थी, वह एक बार फिर फेल हो गया। गुस्से और निराशा में वह सड़क पर चलते हुए घर लौट रहा था। तभी उसकी नजर सड़क किनारे पड़ी एक काली नोटबुक पर गई। उसके कवर पर चांदी जैसे चमकते अक्षरों में लिखा था, लखनोट। आरव हंसते हुए बोला, वाह, अब नोटबुक भी मोटिवेशनल स्पीकर बनने लगी हैं क्या? जिज्ञासा में उसने वह नोटबुक उठाई और अपने घर ले आया। रात को आरव ने वह नोटबुक खोली। पहले पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, किस्मत एक ऊर्जा है, इसे चुराया जा सकता है। आरव हंस पड़ा, जिसने भी यह बनाया है पूरा पागल है। लेकिन अगले पन्ने पर कुछ नियम लिखे हुए थे। रूल 1, जिस व्यक्ति का पूरा नाम इस नोटबुक में लिखा जाएगा, उसकी किस्मत 24 घंटे के लिए नोटबुक के मालिक के पास ट्रांसफर हो जाएगी। रूल 2, किस्मत ट्रांसफर होते ही उस व्यक्ति के जीवन में छोटी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं शुरू हो सकती हैं। रूल 3, हर उपयोग के बाद एक कीमत चुकानी पड़ेगी। रूल 4, कीमत क्या होगी ये पहले से नहीं बताया जाएगा। आरव मुस्कुराते हुए बोला, वाह भाई, ये तो किसी नेटफ्लिक्स सीरीज के कॉन्ट्रैक्ट जैसा लग रहा है। उसने नोटबुक बंद करने ही वाला था कि अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया, अगर ये मजाक भी है तो एक बार टेस्ट करने में क्या जाता है। उसने अपने कॉलेज के सबसे लकी लड़के का नाम लिख दिया, विवान मल्होत्रा। वही लड़का जिसे कभी ट्रैफिक में फंसना नहीं पड़ता था, हर परीक्षा में अच्छे नंबर आ जाते थे, रैंडम लॉटरी भी जीत जाता था और लड़कियां भी अक्सर उसी से बात शुरू करती थीं। मतलब वह कोई एनपीसी नहीं था, पूरी कहानी का मेन कैरेक्टर था। आरव ने उसका नाम लिख दिया। कुछ नहीं हुआ, वह हंसा, एक्सपेक्टेड, और फिर सो गया। अगली सुबह अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। सबसे पहले उसके फोन पर एक मैसेज आया, उसकी पुरानी नौकरी से, हम आपको वापस हायर करना चाहते हैं। आरव चौंक गया। फिर रास्ते में उसे 2000 रुपये का एक नोट मिला। फिर बस में एक आदमी ने गलती से उसका टिकट भी खरीद दिया। फिर जब वह कॉलेज पहुंचा तो पता चला कि जिस टेस्ट में वह फेल हुआ था, उसमें टीचर से मार्किंग में गलती हो गई थी और अब वह पास हो चुका था। आरव को यह सब थोड़ा अजीब लगने लगा, लेकिन असली झटका उसे शाम को लगा। उसने सोशल मीडिया खोला। विवान की पोस्ट वायरल हो रही थी। क्यों? क्योंकि वह बाइक से गिर गया था, उसका फोन टूट गया था और उसी दिन उसका इंटरव्यू भी खराब हो गया था।
एक ही दिन में 3 बुरी घटनाएं। आरव के हाथ से फोन लगभग गिर ही गया। उसने तुरंत नोटबुक निकाली। पहले पन्ने पर अब एक नई लाइन दिखाई दे रही थी। प्रयोग सफल रहा। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। ये सच में काम करती है? अगले कुछ दिनों तक उसने छोटी छोटी टेस्टिंग की। हर बार वही नतीजा मिला। जिसका नाम लिखो उसकी किस्मत कम हो जाती और आरव की बढ़ जाती। कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। ऑनलाइन ट्रेडिंग में फायदा होने लगा। पुराने दोस्त वापस आने लगे। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन एक रात उसने नोटबुक खोली और पहली बार रूल 3 सक्रिय हुआ। एक नया संदेश दिखाई दिया। कीमत वसूल की जा चुकी है। आरव घबरा गया। कौन सी कीमत? अचानक उसका फोन बजा। दूसरी तरफ उसकी मां रो रही थी। बेटा, तुम्हारे मामा जी का एक्सीडेंट हो गया है। आरव सन्न रह गया। उसी समय नोटबुक के अगले पन्ने पर एक नई लाइन उभरी। हर भाग्य के बदले कोई दुर्भाग्य जन्म लेता है। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसे पहली बार एहसास हुआ ये कोई जादुई तोहफा नहीं था। ये एक सौदा था और हर सौदे की एक कीमत होती है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसी रात नोटबुक के आखिरी पन्ने पर पहली बार एक नाम अपने आप लिखा हुआ दिखाई दिया। अगला मालिक तुम्हें देख रहा है। और उसके नीचे एक अजीब सा प्रतीक बना हुआ था, जिसे देखते ही आरव के कमरे की लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और खिड़की के बाहर कोई खड़ा मुस्कुरा रहा था।